तो गाइस अगर मैं तुमसे पूछूं कि वन पीस की हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी और स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू कौन सा था, तो हर कोई रोक्स पायरेट्स का ही नाम लेगा, क्योंकि भाई वो ये डिजर्व भी करते थे। इस क्रू में से तीन बंदे आगे चलकर योंको बने, जो कि एक काफी बड़ी बात है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उभरते हुए फैक्शन की जो नए रोक्स पायरेट्स बनने का फुल पोटेंशियल रखती है। तो वीडियो एंड तक वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें वन पीस से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रोक्स पायरेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोक्स पायरेट्स का कैप्टन था रोक्स डी ज़ेबक, जो अपने टाइम का मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पायरेट था। ज़ेबक का रियल नेम है डेविड डी ज़ेबक, जो हमें चैप्टर 1159 से पता चला है। ज़ेबक असल में एक किंगडम का रूलर था और 56 इयर्स पहले वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की रैली अटेंड करने मैरिजवास गया था, जहाँ उसने एक नेवी एडमिरल को मार दिया। और सिर्फ इसी चीज से ज़ेबक के स्ट्रोक्स काफी हाई हो गए। उसके बाद उसने रेवरी से 5 किंग्स को किडनैप कर लिया, जिससे पूरे मैरिजवास में सभी रोक्स को ढूंढने लगे। और फिर रास्ते में वो हेरल्ड से मिला, जहाँ उन दोनों के बीच एक क्लैश हुआ था, जिसने अपने 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि बिना एक पायरेट क्रू के रोक्स कितना ज्यादा पावरफुल था। और साथ ही वो ईमू के फ्लावर रूम में घुस के उसे ओपन चैलेंज दे आया था। ज़ेबक गेट ऑफ जस्टिस को तोड़कर एक स्टील शिप करके वहां से चला जाता है। ज़ेबक डेविड डी जोन्स का डिसेंडेंट है। उसे अपना पूरा क्रू डेवी बैक फाइट्स करके बनाया है। तो अगर तुमने फॉक्सी पायरेट्स आर्क स्किप कर दी थी, तो शायद तुम इन फाइट्स के बारे में नहीं जानते होगे। डेवी बैक फाइट्स में 2 पायरेट क्रू आपस में गेम खेलते हैं। जीतने वाली टीम दूसरे क्रू के किसी भी मेंबर को अपने क्रू का मेंबर बना सकते हैं। ज़ेबक के क्रू में व्हाइट बियर्ड, शेकी, बिग मॉम, काइडो, कैप्टन जोन, डॉन मार्लोन, वांगशी, स्टुअसन, ओहोको, ग्लोरिसिया और स्ट्रसी जैसे बिग नेम्स थे। और व्हाइट बियर्ड शिप का वाइस कैप्टन और रोक्स का राइट हैंड था, और पॉसिबली शिकी उसका लेफ्ट हैंड मैन था। तो अब जब हमने रोक्स पायरेट्स के बारे में बात कर लिया कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो काफी बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, आखिर रोक्स पायरेट्स हारे कैसे। ये बात सच है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, बट उनका वीक स्पॉट था लॉयल्टी। जैसे तुम इस पैनल को देख सकते हो, जहाँ शिकी अपने सबॉर्डिनेट्स पर ग्रेनेड फेंक देता है। 39 ईयर्स पहले शेकी पायरेट आइलैंड से किडनैप्ड हो गई, और इस बात को पूरे वर्ल्ड में फैलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 1 साल बाद ये पता चलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स और होली नाइट गोल्ड वैली पर ह्यूमन हंटिंग गेम करवाने वाले हैं। ज़ेबक को इस न्यूज का पता चलते ही वो गोल्ड वैली के लिए निकल पड़ा। इसलिए नहीं कि वो शेकी को बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि गोल्ड वैली उसका होमलैंड था, और उसकी वाइफ और उसका बेटा टीच स्लेव्स बना दिए गए थे। तो ज़ेबक की मेन प्रायोरिटी थी उसकी फैमिली, बट रोजर आया था शेकी को बचाने के लिए। तो अब हम एक सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर रोजर और रोक्स की फाइट हुई होगी, क्योंकि अगर वो दोनों शेकी को बचाना चाहते थे तो अलायंस उनके बीच होनी चाहिए थी, ना कि गार्प और रोजर के। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक ज़ेबक गोल्ड वैली पहुंचा, तब तक उसकी वाइफ मरी हुई मिली और उसका बेटा टीच भी मिसिंग था। ये देखकर ज़ेबक ने अपना कूल खो दिया, जिससे वो सीधा मरीन्स और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और शायद इसलिए रोजर और गार्प ने हाथ मिलाया। और रही बात उसके क्रू की, ओहोको तो एक ट्रेटर था, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सभी शेकी को ढूंढने में लगे थे, वो आराम से अपने पैसे गिन रहा था। इवन वो रोक्स को गोल्ड वैली में जाने से भी रोक रहा था। बिग और काइडो को तुम एक डुओ भी मान सकते हो, क्योंकि उनका मेन रीजन था डेड फ्रूट चुराना, क्योंकि उनका मेन गोल डेड फ्रूट चुराना था, और उसका काम होते ही वो वहाँ से निकल गई थी। और पॉसिबली काइडो भी उसके साथ चला गया था। और इसी तरह सभी ने एक एक करके उसे बिट्रे कर दिया, और इसी के साथ रोक्स पायरेट्स का एंड हो गया। तो अब जब हमने रोक्स पायरेट्स के बारे में बात कर लिया है, तो एक छोटा सा रिकैप क्रोस गिल्ड का भी ले ही लेते हैं। बगी लूफी का सेकंड अपोनेंट था, जिसे उसने ऑरेंज टाउन में हरा दिया था, और उसके बॉडी पार्ट्स को बांध के दूर फेंक दिया। बट बगी एट लास्ट उसे ढूंढ ही लेता है, और साथ ही उसे अपना क्रू भी वापस मिल जाता है। फिर वो एल्विडा से मिलता है, जो उसे ज्वाइन कर लेती है। एक दिन बगी एक फ्रॉड मैप के चक्कर में मरीन से टकरा जाता है, जिससे वो पहुंच जाता है इम्पेल डाउन। बट लूफी इसको बचाने के लिए जब इम्पेल डाउन ब्रेकआउट करता है, बगी भी वहां से निकल जाता है, और वो बाकी क्रिमिनल्स को भी रिलीज कर देता है, जिससे सभी उसको अपना लीडर मानने लगते हैं। मेरिनफोर्ड वॉर के बाद तो उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया था कि मरीन्स ने उसे वॉरलॉर्ड की पोजीशन ऑफर की। बट वॉरलॉर्ड्स के डिमोलिशन के बाद मरीन्स उस पर अटैक कर देती है। और वानो के बाद जब बगी एक योंको बन जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि मिहोक और क्रोकोडाइल ने उन्हें ज्वाइन कर लिया, और इसी के साथ क्रोस गिल्ड की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों क्रोस गिल्ड नए रोक्स पायरेट्स बनने का पोटेंशियल रखती है। हम ये तो जानते हैं कि रोक्स पायरेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स के लिए बिगेस्ट थ्रेट थे। ये सेम चीज तुम क्रोस गिल्ड के लिए भी कह सकते हो। अब तक सिर्फ मरीन्स ही थे जो पायरेट्स पर बाउंटी लगाते थे, बट क्रोस गिल्ड ने भी ये सेम चीज करी। उन्होंने सीधा मरीन्स पर बाउंटी लगा दी, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। ऐसा करके तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट की टेंशन अपनी तरफ खींच रहे हो। अब जब हमने दोनों पायरेट्स ग्रुप के बारे में जान लिया है, तो अब उनके बीच के कुछ सिमिलरिटीज के बारे में भी बात करते हैं। पहली सिमिलरिटी है जीरो ट्रस्ट फैक्टर। जैसे रोक्स पायरेट्स के मेंबर एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, सेम वैसे ही क्रोस गिल्ड का सीन है। बगी, क्रोकोडाइल और मिहोक में कोई भी ट्रस्ट नहीं है। दूसरी सिमिलरिटी है पावरफुल मेंबर्स बट डिफरेंट गोल। रोक्स पायरेट्स की हर एक मेंबर का एक कम्प्लीटली डिफरेंट गोल था। ज़ेबक वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था, बिग मॉम डेड फ्रूट चुराना चाहती थी, शिकी को पावरफुल बनना था, और व्हाइट बियर्ड को बस एक फैमिली चाहिए थी। वही बगी पायरेट किंग बनना चाहता है, मिहोक को एक पीसफुल लाइफ पसंद है, और क्रोकोडाइल को एंशिएंट वेपन्स चाहिए। ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि टीच ज़ेबक का बेटा है, बट पॉसिबली उसका एक बेटा और भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बगी की। अगर तुम दोनों के बाउंड की पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिमिलर दिखते हैं। और बगी का वियतनामीज में ट्रांसलेशन ज़ेबक होता है। जैसे हेरल्ड के 2 बच्चे थे, लोकी और हाजरुद्दीन, बट उन दोनों की मदर्स अलग अलग थी। सेम वैसे ही ज़ेबक के भी 2 बेटे हो सकते हैं, पहला टीच और दूसरा बगी।
तो अब जब क्रॉस गिल्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो उन्हें कुछ और स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को ऐड करना होगा। इसके लिए मेरे पास कुछ नेम्स है। पहला है डोफ्लामिंगो, जो मोस्ट लाइकली इस फैक्शन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि क्रॉस गिल्ड को और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए एक मेंबर की नीड है जिसके अंडरवर्ल्ड में काफी कॉन्टेक्ट्स हो, ताकि उन्हें वेपन्स और बाकी एसेंशियल चीजें मिल सके, और इसके लिए डोफ्लामिंगो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। सेकंड है गेको मोरिया। फिलहाल वो ब्लैकबीयर्ड के पास कैप्चर्ड है और एब्सोलूम के मरने के बाद उसके पास कोई ट्रस्टवर्दी क्रू भी नहीं है, और इसलिए वो भी क्रॉस गिल्ड में आ सकता है। चैप्टर 1158 से ये भी पता चला है कि मोरिया एक कोजुकी था, उसके क्रू में आने से बगी को एक पोनेग्ली फ्रीडर भी मिल जाएगा। थर्ड है पेरोना। पेरोना का क्रॉस गिल्ड में आना मोरिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो सेम क्रू में थे और साथ ही वो मिहोक के साथ काफी लंबे टाइम तक एक ही पैलेस में थी। फोर्थ है वीविल। विच वेकिंग के अकॉर्डिंग वीविल व्हाइटबीयर्ड का बायोलॉजिकल सन था, बट मनीष ने उसे कैप्चर कर लिया क्योंकि वो स्पिनिक्स आइलैंड, जो व्हाइटबीयर्ड का होम टाउन है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर उसे ग्रुप में ऐड होना है तो क्रॉस गिल्ड उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और फिफ्थ है बोआ हैनकॉक। बोआ हैनकॉक भले ही काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट वो अकेले अमेज़न लिली को मरीन्स और पायरेट से नहीं बचा सकती, क्योंकि जब ब्लैकबीयर्ड पायरेट ने उस पर अटैक किया था वो हार चुकी थी, और अगर रेली उसे सेव करने नहीं आता तो ब्लैकबीयर्ड उसका भी डेथ फ्रूट चुरा लेता। अगर एक और इम्पल डाउन ब्रेकआउट हुआ तो डोफ्लामिंगो और वीविल वहां से निकल सकते हैं, और पॉसिबली ये हमें ऑफ स्क्रीन ही दिखेगा। मे बी जब तक एल्बाफा खत्म हो शायद ये ब्रेकआउट हो चुका हो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम इम्पल डाउन का दोबारा ब्रेकआउट करवाओगे, और इससे एटलीस्ट बोन क्ले तो वहां से निकल ही जाएगा। और तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये ग्रुप वॉरलॉर्ड्स का ग्रुप है, क्योंकि बगी, क्रोकोडाइल, मिहोक, मोरिया, हैनकॉक, वीविल, डोफ्लामिंगो ये सब के सब वॉरलॉर्ड्स थे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस थ्योरी को लेकर, कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें वन पीस से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा।